तुम्हारी अम्मी की हालत बहुत नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या हुआ अम्मी को? वो डॉक्टर्स पता कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन यहाँ पे पहुंचो, वरना हमें लगेगा कि तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। अबू हम आज जरूर जाएंगे, लेकिन आप ऐसे क्यों बात करें? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमारे गुस्से की ऐसी की तैसी। तुमने अपने घर की खबर तक नहीं ली। हमने लेने की कोशिश की थी अबू, आपको फोन किया था, आपका फोन बंद आ रहा था, और किसान भाई से भी हमारी बात हुई थी। वो तो हमें कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, वो कह रहे थे। पता नहीं, अब तो पता चल गया है ना तुम्हें। हम जो तुमसे कह रहे हैं वो अच्छी तरह सुनो। जो भी तुम वहां पे कर रहे हो उसे छोड़ो और फौरन यहाँ पे आओ अपनी अम्मी के लिए। अभी आपके घर पे सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सर हमें माफ करना, हमें जाना होगा। हम ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते सर, बहुत जरूरी हमें जाना होगा सर। सर हम लखनऊ से आए हैं और हमारा इन सब लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा नाम ज़ारा सिद्दीकी है। तुम्हारा आईडी दिखाओ। जी। हमारा पर्स वहाँ पन्ने में। सर सुनिए, हम मोहम्मद अली रोड गए थे किसी से मिलने के लिए। वो हमारा पर्स गिर पड़ा था और हमें लगता है हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं गिर पड़े। आप हमें बस एक बार हमारे अब्बा से बात करने दीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है? तुम्हारे पर्स से पेन ड्राइव मिली है जिसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सच सच बताओ कि पेन ड्राइव कहाँ से मिली तुम्हें? क्या प्लान था तुम्हारा? हाँ, हम कल जब एयरपोर्ट पे थे तो वहाँ हमसे एक औरत मिली थी और हमने उससे मोहम्मद अली रोड का रास्ता पूछा था और उसने हमसे कहा था कि हम उसके भाई से बात कर लें मदद लेने के लिए। उसी ने हमारे बैग में पेन ड्राइव डाली होगी। सर बस एक बार हमें हमारे अब्बा से बात करने दीजिए, आपको यकीन हो जाएगा हम कौन है। करो फोन। हमारा फोन उन मैडम के पास है। मैडम फोन दीजिए। सर ये नौटंकी करिए। दे दीजिए। कर लो। अब्बा अम्मा का नंबर। The mobile number you have called is switched off. अम्मा अब्बा के फोन बंद क्यों है? आयशा अम्मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हम मुसीबत में हैं अम्मी, हमें आपकी मदद की। हेलो, हम कुलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई से बोल रहे हैं। इस लड़की को हमने एक अपराध में गिरफ्तार किया है। ये बोल रही है कि वो लखनऊ से है और आपको जानती है। क्या आप इसे जानते हैं? जी नहीं, हमारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप इसे नहीं जानते। किसे फोन किया था तुमने? हमारी ये बोल रही ये तो तुम्हें जानते ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि सर ये लड़की झूठ बोल रही है। जिसको फोन किया था वो उनको जानते ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो। ज्यादा मत बनो। तुम्हारे पास जो पेन ड्राइव मिला है ना, उसमें वीवीआईपी जगह का नक्शा है और उस जगह पे बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इवेंट की जगह पर क्या गड़बड़ मचाने की कोशिश में हो? सर हमारा कुछ सुरक्षा एजेंसी से हमें सूचना मिली है, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। से जरूर कुछ गलत कर। सब सच सच बताओ, क्या प्लान था तुम्हारा? वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पिसनी पड़ेगी। आई बात समझ में? हमारा आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हम नहीं जानते इन लोगों को, हमें नहीं पता ये लोग कौन है। सर ये तो बड़ा ढीठ है, कितना भी मर लो कुछ भी नहीं बोलता है। आजा, आजा, इधर आओ, इधर आओ। रुक इधर, हिलना मत। क्या है इसका?
आपकी अम्मी को होश आ गया है। वो आप सभी को बुला रही है। इस कंडीशन में भी होश आना किसी चमत्कार से कम नहीं। देखिए, आप अपनी तबीयत में सुधार चाहती है तो आपको आराम करना होगा। हमें कबीर को देखना है। अमान से कहिए ना, कंप्यूटर पे हमें कबीर को बस। ये कहना क्या चाहती है? डॉक्टर साहब, हमारे भाई ने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है। हम इस कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्हें आराम करने की जरूरत है। इन्हें आराम तभी मिलेगा जब ये कबीर को देख सकेंगे। माँ की ममता भी कितनी अजीब है कि इस दर्द में भी इन्हें अपने बेटे का ख्याल आ रहा है। दादी अम्मी, कबीर चाचू का ना शो थोड़ी देर में चालू होने वाला है। दोनों साथ में देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। कबीर का फोन। अम्मी, हम आपकी बात करवाते हैं, एक से। कबीर जी प्रणाम। आप कौन? कबीर अहमद ने जिस कंपटीशन में हिस्सा लिया है ना, उस कंपटीशन के जज हैं हम। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि कबीर अहमद में ये कंपटीशन जीतने की पूरी काबिलियत है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत करने के बाद, फाइनल राउंड तक पहुंचने के बाद कबीर अहमद ये शो छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप ही उन्हें कुछ समझाइए। हम आपको कई बार समझा चुके, हम रुकने नहीं वाले। आपके से फोन कबीर अम्मी। कबीर ने हमारे फोन से अम्मी को किया। बात करो। अम्मी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत खराब होगी, आपने हमें बताया तक नहीं। आप अस्पताल में भर्ती हो गई। एक बार आप हमसे कहते थे कि कबीर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ, हम ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते। अम्मी, हम अभी जज को बता रहे हैं कि हम नहीं रुकने वाले। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके पास आ रहे। देखिए, सुनिए जनाब। कबीर, बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। अगर हमारे पास आना चाहते हो तो आ जाओ, मगर जीत का सहरा सर पे बांधे बगैर अगर आए तो हम अपना चेहरा तक तुम्हें नहीं दिखाएंगे। हम तुम्हारी माँ है बेटा। तुम्हारी तरह हम भी बहादुर और ताकतवर हैं। अगर तुम मैदान छोड़कर आ गए तो हमें लगेगा कि हम कमजोर हैं बेटा। तुम एक मदरसे के तालिब हो बेटा। हर हालात का सामना करना तुम्हें आना चाहिए। तुम जज्बाती मत बनो। मुकाबला करो बेटा। मुकाबले पे ध्यान दो। हम बिल्कुल ठीक है बेटा। जो काम हाथ में लिया है बेटा, उसे पूरा करने के बाद ही अपना चेहरा हमें दिखाना। वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अम्मी, तुम हमारे बेटे हो या नहीं? कैसी बातें कर रही हैं आप? तो अपने बेटे होने का फर्ज निभाओ बेटा। जीत कर लौटो।
आखिरी दम तक लड़ो। तुम लड़ोगे ना? नहीं, अब हम नहीं लड़ने वाले अम्मी। अब हम जीतने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। ख्याल रखना अपना, हम बस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। बड़ी किस्मत वाले हो दोस्त। हम दुआ करेंगे कि ऊपर वाला आपकी अम्मी को हमेशा सलामत रखे। लेकिन अब जान लगा देना दोस्त। देखिए, इस बच्चे को छोड़कर आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए। हम आते हैं अम्मी। दादी दादी कबीर चाचू का शो थोड़ी देर में चालू होना, ठीक है? ये बुढ़िया हमें ऐसे घूर क्यों रही थी? कहीं इसने उसे हमें कमरे से बाहर खड़ा तो नहीं देख लिया था? या अल्लाह, अगर ये बात शहबाज खानदान को पता चल गई ना तो सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मक्खी की तरह हम पर चिपक जाएंगे। और अब सब के सब हमसे यही सवाल करेंगे कि मरती हुई तड़पती हुई बुढ़िया की हमने मदद क्यों नहीं की। फूफी जान जल्दी आइए, कबीर का कंपटीशन शुरू होने वाला है। हम आपको उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। कहाँ हैं आप? आइए जल्दी आइए। बिल्कुल देखेंगे। आइए। दिखाओ भाई हमें भी। हिंदुस्तान की जनता सबसे लजीज खाना कंपटीशन के विनर का नाम जानने के लिए बेताब है। अब और इंतजार ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारे कंपटीशन का फाइनल राउंड। आज हमारे लिए बड़ा ही अहम दिन है क्योंकि आज हमारे कंपटीशन सबसे लजीज खाना का आज आखिरी दिन है। जी हाँ, यानी कि आप लोगों की सूझबूझ और समझदारी ही लेकर जाएगी आप लोगों को जीत की ओर। अब पहले ये तो देख लें कि कौन क्या बनाने वाला है। तो आज तान्या बनाने वाली है अफगानी पुलाव। क्या बात है तान्या। इसी के साथ अभय जगत बनाने जा रहे हैं केसरिया रोगन गोश्त। वेरी गुड अभय। और हमारे कबीर अहमद बनाने जा रहे हैं खिचड़ा। हमारे पास भी है आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सरप्राइज। तो सरप्राइज ये है
जिन डिशेस की आप तीनों कंटेस्टेंट ने की है तैयारी, आज आप लोग वो नहीं बनाएंगे। और यही होगा फिनाले राउंड का थीम भी। बस कुछ ही देर में ये पूरा मामला आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पर उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक खास मेहमान से, जो सिर्फ आपके लिए आए हैं। अमित त्यागी, जो कि हमारे दुबई होटल के चीफ एग्जीक्यूटिव शेफ है। वेलकम अमित। Thank you. Hello. Hi, how are you? हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। आप लोगों के लिए दुआओं के साथ साथ मैं लेकर आया हूँ अपनी एक सिग्नेचर डिश, और आप लोगों को वो डिश वैसे ही बनानी है जैसे कि वो बनती है। और इसमें है वो डिश जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। So are you ready, guys? Yes. So there we begin. मैडम जी सर। इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। बिल्कुल। हमने कुछ नहीं किया। हम कल मुंबई। रुकिए। तुम ज़ैन अब्दुल्ला, ज़ारा सिद्दीकी के वकील। साहब पाटिल मैडम, आप हमको नहीं पहचाने? काय वकील साहब, आपको कौन नहीं पहचानता? हमेशा अपना झोला उठा के पुलिस स्टेशन में चले आते हो, पण यावेळी नाटक नको। इस केस से दूर रहने का। सिरके साहब, अगर आप हमारे दोस्त नहीं होते ना, तो आपके पुलिस थाने में आपके खिलाफ केस दर्ज करा देते। अरे टेंशन मत लीजिए, ऐसा हम करेंगे नहीं। पर क्योंकि क्या है, दोस्तों को तकलीफ देना ना ज़हन की फितरत में नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना ज़मीर बेच दिया। जुर्म और जुल्म दोनों के खिलाफ है। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जुर्म किया, तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ऐसी सजा दीजिए कि इनको 7 पीढ़ियों तक याद रहे। लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इन पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो हम इन पे जुल्म कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? अब देखिए इस चेहरे को। ऐसा चेहरा ना सिर्फ बगीचों में दिखता है, ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं। अरे हमें बुरा लग रहा है। वैसे मोहतरमा, क्या नाम बताया आपने? जी, अरे भाई अपना नाम बताओ। ज़ारा सिद्दीकी। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब, हम ज़ारा सिद्दीकी मैडम की वकालत करना चाहते हैं। इन्हें आपके जंजाल से छुड़ाना चाहते हैं। जैन साहब, अब पुलिस की प्रक्रिया आपको जंजाल लगने लगी। हाँ, मुझे एक बात बताओ, आप सिर्फ इसको ही क्यों छुड़ाना चाहते हो?
कि हमें सबूत और सुरागों की जरूरत नहीं। हम इंसान की आंखों में देखकर बता सकते हैं कि किसने जुर्म किया।